जयपुर से अहम जानकारी। 200 करोड़ का अस्पताल, पार्किंग की दरकार। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसएमएस सुपर स्पेशलिटी विंग में प्लानिंग के फेलियर का साइड इफेक्ट। अस्पताल में रोजाना 2000 के आसपास ओपीडी, 400 मरीज हर समय भर्ती, लेकिन पूरे ही परिसर में सिर्फ 100 के आसपास गाड़ियां खड़ी करने की जगह। इस भवन में मौजूद 2 मंजिला बेसमेंट में से एक फ्लोर पर ही पार्किंग के लिए व्यवस्था है। बेसमेंट के अलावा भवन के चारों ओर का वॉकवे स्टाफ की गाड़ियों से ही फुल रहता है। दिक्कत तो यह है कि भवन के बाहर वाहन खड़ा करें तो यातायात व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। ऐसे में मरीज, उनके परिजनों के लिए इलाज से पहले वाहन खड़ा करना ही बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या के समाधान के लिए सिर्फ सरकारी क्वार्टर्स पर टिकी प्रशासन की उम्मीद। भवन के पीछे की तरफ अस्पताल रोड पर स्थित 2 सरकारी क्वार्टर्स मिले एसएमएस को तो सैकड़ों मरीजों की समस्या का काफी हद तक स्थायी समाधान हो सकता है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, जो पहले प्लानिंग थी वो तो फेल हो गई और ऐसे में समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, अब ये उनको पता है, लेकिन इसको प्रोसेस में कैसे लेकर आएंगे और क्या दिक्कतें फिलहाल अभी हो रही है? 200 करोड़ के इस अस्पताल में पार्किंग की दरकार को लेकर पूरी जानकारी जरा दीजिएगा। चलो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब इतना बड़ा एसएमएस अस्पताल परिसर, लेकिन उसके बावजूद पार्किंग को वो तरसता है, खासकर वो मरीज के परिजन जो अपने मरीजों को, अपने लोगों को भर्ती कराने के लिए आते हैं, उनके इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके लिए चुनौती रहती है, परेशानी रहती है कि वो पार्क कहाँ करे गाड़ी पर। लेकिन ऐसे में समस्या का समाधान हो सकता है कि जो सरकारी क्वार्टर्स अगर मिल जाते हैं, 2 सरकारी क्वार्टर्स, तो वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि जो पहले वाली प्लानिंग थी वो फेल हो चुकी है और इसलिए अब ये समस्या पार्किंग को लेकर, ये तो आप डिटेल में बताइएगा, लेकिन ये भी बताइए कि जब समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ये पता है, तो इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे प्रोसेस में लाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 200 करोड़ का ये अस्पताल था, जो कि अपने आप में एक स्टेट आर्ट की श्रेणी में आता है। और इस अस्पताल की प्लानिंग करते वक्त जो गलती की गई, उसका खामियाजा इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मरीज जो है वो भुगत रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है, बेहतरीन बिल्डिंग कह सकते हैं, बाहर से अगर कोई बात करे तो 5 स्टार होटल की जैसी ये बिल्डिंग तैयार की गई है। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जिस तरह चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, उससे पहले ही मरीजों को बाहर जो पार्किंग की अव्यवस्था है उससे रूबरू होना पड़ता है, दिक्कतें उसकी झेलनी पड़ती है। स्थिति यह है कि इसके बेसमेंट में एक फ्लोर पार्किंग का, जिसमें 50 से 60 गाड़ियां पार्क हो पाती है, और साथ में बिल्डिंग के चारों तरफ जो मरीजों के लिए वॉकवे बनाया गया था, उस वॉकवे को भी पार्किंग के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जहां पर तकरीबन 50 से 60 गाड़ियां और खड़ी होती हैं। यानी कि कुल मिला के इस पूरे 200 करोड़ के अस्पताल के अंदर सिर्फ 100 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। और ये जो 100 गाड़ियों की पार्किंग है, ये पार्किंग सुबह 8 से 9 बजे के आसपास जब स्टाफ आता है तो स्टाफ के आते ही वो भर जाती है। उसके बाद में मरीज, उनके तीमारदार यहाँ पर जो कि गंभीर श्रेणी के मरीज को लेकर आते हैं, उनके लिए पार्किंग की वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। हालात ये बनी हुई है कि मरीज जो है बाहर रोड पर पार्किंग करते हैं, जिससे कि मुख्य मार्ग जो है वो बार बार जाम होता है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां जो है बार बार में गाड़ियां उठा के ले जाती है, तो यानी कि मरीजों को दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पार्किंग उपलब्ध नहीं होती, वहीं दूसरी ओर अगर बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहां से ट्रैफिक पुलिस जो है गाड़ियों को उठा के ले जाती है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का देखिए, आप बिल्डिंग देखिए, इतनी सुंदर जो बिल्डिंग है, बिल्कुल बिल्डिंग में जो समस्या है इसका स्थायी समाधान भी मौजूद है, क्योंकि इस बिल्डिंग के ठीक पीछे की साइड में सरकारी बंगले उपलब्ध है। अगर उन सरकारी बंगलों को एसएमएस अस्पताल को सिलेंडर किया जाए या फिर एक प्लानिंग मैनर के अंदर उस पूरे एरिया को डेवलप किया जाए, इस बात को लेकर कि अस्पताल को नया रूप दिया जा सकता है, तो कह सकते हैं आगामी दिनों में ये समस्या जो है उसका समाधान हो सकता है। अन्यथा अगर ये जल्द प्लानिंग नहीं की गई या फिर इस पर विचार नहीं किया गया तो आगामी दिनों में ये समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी में मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है, लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1500 के आसपास का ओपीडी जो है वो 2000 के आसपास पहुंच गया है अब। इसके अलावा 300 से 400 मरीज वहाँ पर पूनम जी रेगुलर वहाँ पे एडमिट रहते हैं, जिनके परिजन वहाँ पहुंचते हैं। और आजकल हर मरीज अगर पहुंचता है तो अपनी गाड़ी के बिना नहीं पहुंचते हैं, तो इसमें एक बड़ी समस्या है। कह सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर अगर इस तरह की अव्यवस्था है तो ये काफी हद तक पूरे सिस्टम को एक सवालों घेरे में खड़ी करती है कि 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर हम एक जो आने वाले मरीज हैं उनको पार्किंग की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा, ये शर्मनाक। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा, या फिर शर्मनाक तबका लगा रहेगा? इतना लंबा वक्त हो गया है कि मरीज और परिजन परेशान। ऐसे में अब आगे इस साइड इफेक्ट को कैसे सही किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर मरम्मत कब लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विकास जी।